उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख शहरों और ऐतिहासिक शहरों के नाम बदले जा चुके हैं। ऐसे में अब प्रतापगढ़ से बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता ने सूबे की राजधानी लखनऊ का नाम लक्ष्मण रखने की वकालत कर डाली है। तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी को चुनावी हथकंडे अपनाने का आरोप लगा दिया है। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर भगवान लक्ष्मण की प्रतिमा का अनावरण उस समय किया गया। ऐसे में अब लखनऊ का नाम बदला जाए या नहीं, लेकिन इस मूर्ति के लगने से एक संदेश जरूर जा रहा है लोगों तक। जगत गुरु संत परमहंस आचार्य ने शालिग्राम शिलाओं को भगवान बताकर ऐलान किया कि अगर राम की मूर्ति बनाने के लिए इन पर छेनी और हथौड़ी चलाई जाएगी तो प्राण त्याग देंगे। उनका कहना है कि हनुमान भगवान उनके सपने में आए थे। उन्होंने बताया कि वो शालिग्राम नहीं देवशिला है। इसके बाद श्री राम के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ ने आकर उन्हें बताया कि ये शालिग्राम है और इससे श्री राम की मूर्ति बनाई जा सकती है। लखनऊ में 10 से 12 फरवरी तक आयोजित हो रहे इन्वेस्टर समिट सम्मेलन में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और उद्योगपति शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें, समिट में करीब लगभग 25 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का करार होने की उम्मीद है। लखनऊ में हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में इस बार गौतम अडानी शामिल नहीं हो रहे। इस समिट में रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने यूपी में 75,000 करोड़ रुपए निवेश का ऐलान किया है और अंबानी ने कहा कि यूपी में 2023 के अंत तक सभी जिलों को 5G सर्विस मिलने लगेगी। इसी बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर वार करते हुए बड़ा बयान दिया। अखिलेश का कहना है कि इन्वेस्टमेंट मीट के बहाने जनता को धोखा दे रही है बीजेपी। रामचरितमानस के सवाल पर सपा प्रमुख ने कहा कि बहस बहुत लंबी है। ये लड़ाई 5000 साल पुरानी है। समाजवादी पार्टी जातिगत जनगणना पर लड़ेगी। दिल्ली सरकार और एमसीडी अब 16 फरवरी को मेयर चुनाव के लिए सहमत हो गए हैं। प्रस्ताव को एलजी अब अंतिम मंजूरी देंगे। 12 फरवरी को भारत के प्रधानमंत्री राजस्थान का दौरा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही दौसा से करीब 10 क्विंटल विस्फोटक बरामद हुआ है। आपको बता दें, इस बात का खुलासा राजस्थान पुलिस को पेट्रोलिंग के दौरान हुआ। त्रिपुरा पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में हमने अपने वादों को पूरा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबों को मुफ्त राशन दिया है। पंजाब के पाकिस्तान में बीएसएफ को बड़ी कामयाबी मिली। पाकिस्तान की ओर से आए ड्रोन को बीएसएफ ने मार गिराया। इस ड्रोन से बीएसएफ को ड्रग्स और भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। 3 किलो हेरोइन जब्त की गई है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से कांग्रेस पार्टी लगातार हमलावर है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पूछा कि गौतम अडानी पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की ओर से क्या कार्रवाई की गई। जयराम रमेश ने यह भी पूछा कि क्या एनएसी और सीबी पर अडानी पर सख्ती न बरतने के लिए कोई दबाव है। बिहार में नेशनल और इंटरनेशनल मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बनेंगे डीएसपी और एसडीएम। सीएम नीतीश ने इसका ऐलान किया है। देहरादून में यूकेपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज को लेकर सीएम धामी ने दिए मजिस्ट्रियल जांच के निर्देश। आंध्र प्रदेश में फैक्ट्री में ऑयल टैंकर की सफाई कर रहे 7 कर्मचारियों की दम घुटने से मौत हो गई। देश में कोरोना के घटते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने चीन और अन्य 6 देशों के लिए यात्रियों के लिए यात्रा नियमों में ढील दी है। हालांकि भारत आने वाले 2% यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग फिलहाल जारी रही। आपको बता दें, 6 देशों के यात्रियों में चीन, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और हांगकांग शामिल हैं। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में अलग अलग ड्रेस कोड लगा दिया गया। अस्पताल में काम करने वाले टेक्नीशियन, सफाई कर्मचारी, ड्राइवर, माली, फील्ड वर्कर आदि पर भी ड्रेस कोड लागू होगा। वहीं आपको बता दें, महिला स्टाफ के लिए किसी भी तरह की जीन्स, स्कर्ट, शॉर्ट्स और प्लाजो ड्रेस का हिस्सा नहीं होंगे। सरकारी अस्पतालों में महिलाओं की जीन्स पर रोक। आपको बता दें कि तंदूर में लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे धुआं निकलता है और वायु प्रदूषण बढ़ता है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने तंदूर को बैन कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के वाटर कूलर का पानी पीने के बाद कई छात्रों की हालत बिगड़ गई। 21 बच्चे अस्पताल में भर्ती।
बिहार को अगले महीने 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें मिल सकती है। रिपोर्ट की माने तो इन ट्रेनों का संचालन पटना हावड़ा, पटना रांची और वाराणसी हावड़ा रेल रूट पर किया जाएगा। इसरो ने SSLV D2 लॉन्च कर दिया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से SSLV D2 लॉन्च किया गया। अपने साथ 3 सैटेलाइट लेकर SSLV D2 उड़ान भर चुका है। टीएमसी के विधायक मदन मिश्रा ने यह दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में आगामी पंचायत चुनाव के दौरान पार्टी सीख कबाब बनाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सरकार वन्य जीव संरक्षण के लिए समग्र प्रयास कर रही है। उन्होंने घोषणा किया कि आने वाले महीनों में लगभग 14 से 16 चीतों को भारत लाए जाने की संभावना। राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश किया। इस दौरान काफी हंगामे के बाद सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित किया गया। दरअसल विपक्ष ने आरोप लगाया कि सीएम गहलोत ने पुराना बजट पढ़ दिया था। पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा ने दावा किया कि अगले 25 वर्षों तक राज्य में भाजपा सरकार सत्ता में रहेगी। पन्ना कलेक्टर की इस अपील पर अब बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस ने की हटाने की मांग। समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम को जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट समाजवादी पार्टी नेता अब्दुल्ला आजम की तरफ से दाखिल पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया। पीएम मोदी की राजस्थान के दौसा की प्रस्तावित यात्रा से पहले प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने उन्हें पत्र लिखकर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का आग्रह किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने 14 फरवरी को काऊ हक डे मनाने के लिए भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा जारी किए गए नोटिस का समर्थन किया और कहा कि सभी को गाय से प्यार करना चाहिए। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी एमवीए गठबंधन में दरार पड़ती नजर आ रही है। शिवसेना ने उद्धव गुट अपने मुखपत्र सामना में कहा कि अगर नाना पटोले विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा नहीं देते तो महाविकास अघाड़ी सरकार बच सकती थी। वहीं शिवसेना के आरोपों पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस ने कहा कि एमवीए सरकार के गिरने को लेकर सामना में छपा ये आरोप उचित नहीं है। तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की सलाह पर ऐसा किया गया था। संजय राउत ने पीएम मोदी के मुंबई दौरे पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि संसद का सत्र शुरू होते हुए अहम मुद्दों को छोड़कर पीएम मोदी के लिए बीएमसी का चुनाव ज्यादा अहम है। असम पुलिस की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि राज्य की पुलिस ने अभी तक पूरे राज्य में बाल विवाह से जुड़े मामलों में 2763 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पूरे राज्य में बाल विवाह से संबंधित 4135 मामले दर्ज किए। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में रिलायंस पावर प्लांट का एच डैम अचानक से फूट गया। डैम फूटने से राख युक्त पानी वहां के कई एकड़ जमीन तक फैल गया, जिससे चलते 2 की मौत, कई लापता। कोलकाता एयरपोर्ट पर टी शर्ट के कॉलर में सोने का लेप बनाकर छिपाकर लाने के आरोप में कस्टम के अधिकारियों ने एक विमान यात्रियों को गिरफ्तार किया है। देश में पहली बार जम्मू कश्मीर में मिला है 59 लाख टन लिथियम का भंडार। आपको बता दें सस्ती ईवी के खुलेंगे रास्ते। आपको ये भी बता दें कि भारत में अभी तक लिथियम मौजूद नहीं था, इसे विदेशों से ही आयात करना पड़ता था। जेलेंस्की के यूरोप टूर से और ज्यादा भड़क सकते हैं रूस यूक्रेन युद्ध के शोले। रूस से युद्ध लड़े जेलेंस्की ने अपने दौरे में ब्रिटेन, फ्रांस और यूरोपीय यूनियन से फाइटर प्लेन की मांग की है। पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है। आईएमएफ से पाकिस्तान की बातचीत फेल हो गई। 10 दिनों तक चल रहे स्टाफ लेवल समझौते की बातचीत नाकाम रही। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। इस भर्ती में 1521 पदों के सापेक्ष 2293 का चयन किया गया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के मुताबिक चयनित अभ्यर्थियों के कागजात का सत्यापन 27 फरवरी को आयोग के कार्यालय में होगा। वहीं इस भर्ती परीक्षा में चुने गए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर 17 फरवरी से अपनी वरीयता भर सकेंगे। उधर कन्नड़ सुपरहिट फिल्म कंतारा के निर्माता और निर्देशक को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। फिलहाल फिल्म से वहरारूपम गाना नहीं हटाया जाएगा। इस हफ्ते के शुरुआती दिन भले ही गौतम अडानी और उनके ग्रुप के लिए थोड़े राहत भरे हों, लेकिन गुरुवार और शुक्रवार को अडानी ग्रुप फिर से झटके लगने शुरू हो गए। वास्तव में इंडेक्स प्रोवाइडर MSCI ने अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों के वेटिंग में कटौती करने का ऐलान कर दिया।
जिसके बाद से कंपनियों के शेयरों में फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। अडानी गौतम की नेटवर्थ में 55,000 करोड़ रुपए यानी 10% से ज्यादा की गिरावट आई और वो 2 दिनों में ही टॉप 20 से बाहर हो गए। उधर ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में 10 फरवरी से 9 दिवसीय शिव नवरात्रि के रूप में शिव विवाह के उत्सव का प्रारंभ हो चुका है। भगवान शिव को चंदन और देवी पार्वती को हल्दी लगाई गई। उधर बॉलीवुड के बादशाह यानी शाहरुख खान के चाहने वालों के लिए खुशखबरी है। किंग खान की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे एक बार फिर से सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। ये फिल्म पूरे हफ्ते सिनेमाघरों पर दिखाई जाएगी। तो आज की बात बस यहीं तक, कल फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।